Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 3.2 of lesson 3 arithmetic progression of standard 10th algebra. अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान सा है, वो आप घर पे करके देखो। हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। Decide whether the following sequence is an AP or not. ये गिवन सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये डिसाइड करना है पहले। और यदि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब T20। अब देखो ऐसे सम्स हम प्रैक्टिस सेट 3.1 में देख चुके हैं कि एक गिवन सीक्वेंस था, फिर वो एपी है या नहीं ये फाइंड करना था। और हम उसमें क्या करते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, और वो यदि वो डिफरेंस कांस्टेंट आता है सो द गिवन सीक्वेंस इज एपी। अब देखो यहां पर द गिवन सीक्वेंस इज -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 and so on. Okay. Here the first term T1 is -12, the second term T2 is -5, the third term T3 is 2, fourth term T4 is 9, fifth term T5 is 16, sixth term T6 is 23 and the seventh term T7 is 30. अब यहाँ पे हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, तो सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मत निकालो, हम कुछ 3 या 4 डिफरेंसेस निकालेंगे। T2 minus T1 is -12, sorry, -5 minus of -12, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 12 minus 5 is 7। फिर T3 minus T2 फाइंड करो, 2 minus of -5, minus into minus plus 5, so again it is 7। T4 minus T3, T4 is 9, minus 2 is again 7, then T5 minus T4, so 16 minus 9, it is again 7, therefore T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to T5 minus T4. That is difference between the two consecutive terms. Difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. Where first term A क्या है तुम्हारा -12 और कॉमन डिफरेंस D क्या आया 7। हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म। फॉर एन AP Tn is A plus n minus 1 into D। हमें 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब n20 है, so T20 is A is -12, n is 20, minus 1 into D is 5, so this is -12 plus 19 into 5, okay, D is 7, okay, 19 7 जा देखो, 7 9 are 63, 6 carry, 7 1 are 7, plus 6 is 13. So 19 7 is 133 and 133 minus 12 is 121. So therefore the 20th term of this AP is 121. अब देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये तीनों सम्स होमवर्क है। तीनों ही सम्स में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और फिर कोई स्पेसिफिक टर्म्स पूछे हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको 24th टर्म पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको 19th टर्म पूछा है और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 27th टर्म पूछा है। तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, और वहां पे अलग अलग एपीज के अलग अलग A यानी फर्स्ट टर्म और अलग अलग D यानी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो A और D का वैल्यू पुट करके जो स्पेसिफिक टर्म्स पूछे वो आप फाइंड करो इन क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके,
अब सिक्स सम देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब देखो ऐसे ही एक सम हमने सॉल्व एग्जांपल्स में देखा था, वो था फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो वैसे ही ये सम है। अब देखो the 3 digit natural numbers which are divisible by 5 are, अब देखो पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो है 100, फिर आता है 105, फिर 110, और लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर which will be divisible by 5 is 995. Now this is an AP. Okay, it is an AP where A, the first term is 100, D, the common difference is 5, and TN दिया है हमें लास्ट टर्म 995. Okay, हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स. So see, Tn is a plus n minus 1 into d. Tn का वैल्यू क्या है 995 is equal to a is 100 plus n minus 1 into d is 5. So this is 995 plus 100 है इक्वल टू राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 100 होगा, is equal to 5 into n minus 1. Now 995 minus 100 is 895 is 5 into n minus 1. 5 मल्टीप्लिकेशन में राइट में, लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन. So this will be 895 by 5. So n minus 1 is, देखो 5 1 जा 5, 3 बचेगा. ओके 39, तो 5 7 जा 35, फिर 4 बचेगा, 4 9 जा 45, 5 9 जा 45. अब ये -1 है, लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो +1, तो n इज 179 plus 1. So n is 180. ओके, इसका मतलब therefore 180 3-digit natural numbers are divisible by 5. Okay, seventh sum देखो, for an AP 11th term is 16 and the 21st term is 29. Okay, और फाइंड करना है 41st term. So अब देखो जो दिया है उसका यूज करो. for an AP Tn क्या होता है? Tn is a plus n minus 1 into d. बराबर है. So put n is equal to 11 in 1. So n के जगह 11 डालो, जहां जहां n है वहां पर 11 आएगा, पर t11 क्या है 16, और 11 minus 1 क्या होगा 10. इसका मतलब a plus 10d is 16. इसको 2 नाम दे दो. अब put n is equal to 21 in 1. So n के जगह 21 पुट करो. So इधर भी राइट हैंड साइड में भी n के जगह 21 आएगा, और t21 क्या दिया है हमें, इट इज 29. 21st टर्म का वैल्यू 29 है. So a plus 20d is 29. इसे 3 नाम दे दो. अब देखो ये जो सेकंड और थर्ड दिख रहा है आपको, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. ओके, सो क्या करोगे, ये हम सीख चुके हैं लेसन 1 में. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 फ्रॉम 3. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो 3 ऊपर आएगा, माइनस
ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 20 minus 10 is 10, so 10d is 30. ओके, इसका मतलब d is 13 by 10, ये मिल गया हमें d. अब ये वैल्यू 2 में पुट कर दो, पुट d is equal to 13 by 10 into, so ये 16 is equal to a plus 10 into d is 13 by 10. So 16 is a plus ये 10 cancel, this is 13. So plus 13 है इक्वल टू के राइट हैंड साइड, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 13 होगा. So a will be 3. देखो d का वैल्यू आया 13 और a का वैल्यू आया 3, और हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ द 41st टर्म. ओके, so for an AP Dn is a plus n minus 1 into d. So 41st टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह 41 डालो आप. a है आपका 3, फिर n की जगह फिर से 41, ये -1, और d is 13 by 10. So this will be 3 plus 41 minus 1 is 40 into 13 by 10 is 0 0 cancel. So this is 4 into 13. 13 4 is 52. And 52 plus 3 is 55. So value of the 41st term is 55. Okay. 8th sum देखो, the given AP is 11, 8, 5, 2 and so on. Find करना है which term is the number -151. मतलब इस AP में कहीं ना कहीं आगे जाकर -151 ये नंबर आने वाला है, तो वो कौन से नंबर का टर्म है, उसकी पोजीशन क्या है ये फाइंड करनी है. मतलब हमें n फाइंड करना है. सो ये जो -151 है ये हमारे लिए tn होगा. ओके, अब देखो द गिवन AP इज (11, 8, 5, 2 and so on. Here the first term is 11. Common difference d is डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्योंकि वो AP है तो हम लोग 8 minus 11 ले लेंगे, वो आएगा -3. और यहाँ पर Tn -151 है. अब Tn क्या होता है? a plus n minus 1 into d, पर Tn खुद -151 है. a है 11 plus n minus 1 into d है -3. ओके, अब ये देखो -151 प्लस 11 है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 इंटू n -1. -151 -11 माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस की आएगी, तो ये -162 हो जाएगा, इज -3 इंटू n -1. अब ये -3 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में राइट में, लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. सो -162 बाय -3 इज n -1. माइनस माइनस तो कैंसिल आउट होगा, 3 5 जा 15, 1 बचेगा तो 12 आएगा, 3 4 जा 12 इज n -1. और अब ये 54 -1 लेफ्ट में सॉरी राइट में है तो माइनस में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो n इज 55. सो क्या पूछा इन्होंने? विच टर्म इज द नंबर -151. देयरफॉर द नंबर -151 is the 55th term. ओके, अब देखो 9th सम होमवर्क रहेगा. ओके, 10th सम देखो, in an AP 17th term is 7 more than its 10th term. ओके, ना हमें a दिया है, ओके, a का वैल्यू, हमें बस कॉमन डिफरेंस पूछा है, बराबर है, कॉमन डिफरेंस यानी d. अब देखो यह इन एन AP Tn is equal to a plus n minus 1 into d. ओके, ये Tn का वैल्यू है nth टर्म का. अब देखो पुट n is equal to 17, so T17 क्या होगा? a plus 17 minus 1 into d.
and therefore T17 is A plus 16D। इसे 1 नाम देगा क्योंकि कहीं ना कहीं बात 17th टर्म और 10th टर्म की हो रही है, तो हम T17 और T10 निकालेंगे। फिर पुट n is equal to 10 here, so n के जगह 10 आ जाएगा, यहां पर n के जगह 10, so T10 is A plus 90, इसे आप 2 नाम दो, बराबर है। अब हमें क्या बोला गया है, 17th term is 7 more than the 10th term. This is given. इसका मतलब क्या हुआ कि T17 is 7 plus T10. 17th term is 7 more, यानी बड़ा है, एक प्रकार से ऐसा है ये। 17th टर्म 10th टर्म से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 7 से, तो इक्वल कब होंगे दोनों, जब हम ये छोटे जो 10th टर्म है छोटा वाला उसमें 7 ऐड कर देंगे। अब T17 एक्चुअली क्या है, A plus 16D इज इक्वल टू 7 प्लस T10 क्या है, A plus 90। दिस इज फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन है, ए कैंसिल होगा, सो दिस इज 16D प्लस 9D है, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 9D होगा, इज इक्वल टू 7। नाउ 16D माइनस 9D इज 7D, 7D is 7 and therefore D is 7 by 7, so D is 1, therefore the common difference is 1। Okay,